पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कंपटीशन अब स्टार्ट हो चुका था। तो पहले गेम ओवर होता है और अब दूसरा गेम स्टार्ट हो गया था। इसमें सभी को वेपन रिफाइनिंग का काम मिला हुआ था। यहाँ पर मुयान ने एलिमेंट तो उठा लिया था, मतलब वो मेटल तो उठा लिया था, लेकिन जब वो उसे गर्म कर उसे तोड़ता है और उसकी तलवार बनाता है तो उसे पता चलता है कि ये मेटल नॉर्मल मेटल से बहुत ज्यादा अलग है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि तलवार बन चुकी थी लेकिन वो बहुत ही बेकार बनी थी, मतलब मुयान ने जैसी एक्सपेक्ट की थी वो वैसी नहीं थी। इस वजह से सभी लोग उस पर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे, जैसा कि पिछली बार हुआ था वैसे ही। और यहाँ पर बाओ को इस चीज में शर्म आ रही थी और वो कुछ कह नहीं सकती। अब मुयान यहाँ पर कहता है कि तुम लोगों को हंसना नहीं चाहिए, मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। वैसे अब वहाँ पर वो यंग मास्टर कहने लगता है कि फालतू की बात ना करते हुए अगर तुम तलवार बनाने में फोकस करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि इसमें इतनी ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ ज्यादा ही पावर लगा दी जिस वजह से इसकी धार बिगड़ चुकी है। अब शायद या तो तुम्हें इसे फिर से ताकतवर बनना होगा या फिर तुम्हें इसमें और ज्यादा पावर को ऐड करना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी इस वक्त तलवार ही बना रहा था और मेटल को ठोक पीट रहा था। दूसरी तरफ वो तो जो तीसरा वाला मास्टर है जो कि अब उस दूसरे आइलैंड से है, वो इस वक्त वहाँ पर स्क्रिप्चर्स की मदद से उस तलवार को रिफाइन करने में लगा हुआ था। तो असल में उसने तलवार पहले ही बना ली है और वो बहुत ही फास्ट काम कर रहा था। तलवार देखने में भी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, तो असल में वो शुरू से इनकी बातों में नहीं लगा था, वो वही काम कर रहा था, इस वजह से उसकी तलवार बनने वाली थी। अब हम यहाँ पर मुयान को देखते हैं, वो अपनी तलवार को देखते हुए कह रहा था कि सच में इसमें धार बनाना मेरी बस की बात नहीं है, मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ही इसे ऐसा ताकतवर बनाना होगा जिससे कि इसमें धार की जरूरत ही ना पड़े। अब ये डिसाइड करना मुश्किल था कि वो कौन सी पावर ऐड करे, क्योंकि सारी पावर तो नहीं जा सकती। तो यहाँ पर पहले वो अपनी स्वॉर्ड हार्ड पावर को ऐड करता है जो कि उसकी मेन पावर है। इसके बाद वो सोच रहा था कि मैं और कौन सी पावर को ऐड करूं, तो उसे बहुत सारी याद आ रही थी, लेकिन वो सोच रहा था कि नहीं, अब इन सारी पावर्स ऐड नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं कि इसके बाद वो किसी वूशी मेथड की बात कर रहा था जिसे वो ऐड कर सकता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद अब उसे फॉर्मेशन को बनाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने वो दूसरे आइलैंड का मास्टर इस वक्त अपनी तलवार को पूरी तरीके से रेडी कर चुका था और उसने स्क्रिप्चर्स भी ऐड कर लिए थे और उसमें पावर को भी ऐड कर दिया था, जिसके बाद वो अपनी तलवार को आगे लेकर आता है। और ये सब देखकर बाकी सभी लोग शॉक हो रहे थे। वो कह रहे थे कि इसने इतनी जल्दी एक तलवार कैसे बना ली, इसके पहले साथी ने भी पिल बहुत ही फास्ट बनाई थी और वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल थी। और पिल बनाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक तलवार को भी पावरफुल बनाना बहुत मुश्किल है। वैसे हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ा के उस मैजिक टेबल पर अब उस तलवार को रखता है, टेबल एक्टिवेट होती है, फिर उसमें से लाइट निकलना स्टार्ट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो वो जो सातों कलर थे वो सारे एक्टिवेट हो चुके थे, इसका मतलब तलवार में पावर है। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर आने लगता है। अब कुछ दूरी तक को तो बिल्कुल साथ में ऊपर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद उनकी हाइट चेंज होने लगती है। और यहाँ पर वो होस्ट मास्टर अब उस वक्त वो खड़े होकर देख रहे थे कि इस तलवार में कौन सी चीज कम है और कौन सी चीज ज्यादा है। और अब जब वो यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे थे। हमें थोड़ी डिटेल में पता चलता है कि इन लाइट्स का ऐसा है कि अगर ये बराबर होती है तो एक परफेक्ट वेपन बन चुका है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो इनकी हाइट मेजर की जाती है। अगर उनकी हाइट जितनी भी ऊपर तक होगी उस हिसाब से पता चलेगा कि वो वेपन सच में स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। और पहली चीज तो ये है कि तीनों ही यहाँ पर लो ग्रेड वेपन बना रहे हैं, क्योंकि हाई ग्रेड वेपन बनाने में बहुत टाइम लगता है और कॉम्पिटिशन इसलिए तीनों ने ही लो ग्रेड वेपन चुने हैं और ये लो ग्रेड वेपन है, लेकिन यहाँ पर इसके लेयर्स को मेजर किया जा रहा है, जैसे कि हमने पिछले मैच में भी लेयर्स को ही मेजर किया गया था। तो पिछली बार में नंबर्स ऑफ लेयर्स देखी गई थी और इसमें हाइट ऑफ लेयर्स देखी जा रही है। अब यहाँ पर इसकी बहुत कम हाइट थी, सभी लोग डिसअपॉइंट थे और यहाँ तक कि वो जो पहले पिल बनाने आया था वो मास्टर भी अब इस वक्त समझ चुका था कि वो लोग हार चुके हैं। अब इसके बाद हम उस यंग मास्टर को देखते हैं, वो कहता है कि इसने कोशिश तो की मुयान, हम तो थर्ड भी नहीं आने वाले, कोई
मतलब नहीं था, क्योंकि वो आखिरी है, पर मुयान अब थर्ड नहीं आ सकता क्योंकि उसने एक मैच जीतना है और अगले राउंड में भी अगर वो हार गया और दूसरा वाला भी हार गया तो भी मुयान सेकंड आ जाएगा। वैसे बातें करते करते उसने अपनी तलवार क्रिएट कर ली थी। अब हम देखते हैं कि वो यहाँ पर वो उछलकर सीधा टेबल के सामने आता है और अपनी तलवार को उस टेबल पर रख देता है। वो टेबल से फिर से लाइट निकलना स्टार्ट हो गई थी और लाइट बहुत ही स्पीड के साथ ऊपर तक जा रही थी। अब मुयान भी उनकी लेयर्स की लंबाई को गिन रहा था। पहले वो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, अभी वो 5 मीटर तक पहुंच जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे, लेकिन हम देखते हैं कि अभी वो रुकी नहीं थी, वो टोटल 7 मीटर तक जाती है, जिस वजह से अब वो होस्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा हैप्पी लग रहे थे और कहते हैं कि तुमने एक लो लेवल वेपन को 7 ग्रेड तक की पावर के साथ रिफाइन कर दिया है। यहाँ पर अभी वो लड़के जो कि मुयान का मजाक बना रहे थे वो इस चीज से शॉक थे और वो कहते हैं कि यंग मास्टर ने सच में कमाल कर दिया और उसने लो ग्रेड वेपन को भी 7th लेवल तक रिफाइन कर दिया है। अब मार्केट में इस तरह की वेपन्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और वो कहते हैं कि अब मुयान को इसे नहीं हरा सकता और इस मैच में तियानून आइलैंड को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब और वापस से पीछे आ जाता है। अब बाओ और आइजिंग इस वक्त बात कर रहे थे। यहाँ पर आइजिंग कह रही थी कि देखकर तो लग रहा है कि मुयान कुछ स्पेशल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि मुयान यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैसे भी मुयान ने अभी तक नहीं बताया था कि वो वेपन रिफाइनिंग भी जानता है और उसने बस ये कहा था कि एल्केमी की तो वो संभाल लेगा, उसे एल्केमी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। वैसे हम मुयान को भी देखते हैं, वो सब यूजी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर उसमें इम्प्योरिटीज को हटा रहा था और ऐसा वो बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा कर रहा था। अब आज तक मुयान को तो ज्यादा ध्यान लगा कर किसी काम को करते हुए नहीं देखा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कुछ पार्ट्स पहले वाला जो लड़का है उसके फादर अब इस वक्त कह रहे थे कि देखकर तो लग रहा है कि ये कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस मैच में अब कुछ स्पेशल कर पाएगा, क्योंकि इसकी रिफाइनिंग की स्किल अच्छी है, लेकिन जो एल्केमी रिफाइनर्स होते हैं वो कभी वेपन रिफाइनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक जगह ही दिमाग लगाया जा सकता है। वैसे यहाँ पर मुयान का काम पूरा हो चुका था। अब वो उस फॉर्मेशन को रेडी करता है और इसके बाद अब बस अचानक से उस फॉर्मेशन की जो एनर्जी थी वो सीधा उस तलवार के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है और वो तलवार वहां पर शाइन करने लगती है। हम देखते हैं कि ग्लो करने के साथ साथ अभी उसके अंदर वो सारे स्क्रिप्चर्स जा रहे थे जो कि मुयान के उस फॉर्मेशन के अंदर से निकले थे। वो तलवार यहाँ पर पूरी तरीके से येलो कलर की दिख रही थी और अब जब सारे स्क्रिप्चर्स और वो एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है तो मुयान तैयार था उस तलवार को टेस्ट कराने के लिए। और इस साइड यंग मास्टर कह रहा था कि चलो अच्छा है तुमने इसे रिफाइन कर लिया, मुझे लगा कि हम लोगों को यहाँ पर पूरे दिन यहाँ पे खड़े होकर करना होगा। अब मुयान कहता है कि हाँ बात तो तुमने सही करी, मगर ये बात तुम भी जानते हो कि तुमसे अच्छा वेपन रिफाइनिंग करने में तुमसे ज्यादा टाइम तो लगेगा ही। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली थी। वो यंग मास्टर कहता है कि चलो ठीक है रिफाइन करो फिर बताना क्या है और तुम्हारा वेपन कितना स्ट्रॉन्ग है। मुयान आगे बढ़ता है और पोस्ट के सामने वो टेबल रखी हुई थी, मुयान उस पर जाकर तलवार रख देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर टेबल पर रखते ही वो तलवार वहाँ शाइन करने लगी थी और इसके बाद उसमें से जो एनर्जी फैलती है वो फिर से वो 7 एनर्जी बॉल को क्रिएट करती है और वो धीरे धीरे अब इंक्रीज हो रही थी। लेकिन अब इस चीज पर सब लोग शॉक हो चुके थे क्योंकि वो सभी बिल्कुल एक लाइन में आगे बढ़ रही थी। वैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो बिल्कुल सेम होकर सीधे ऊपर की तरफ जा रही है और वो भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ। अब पहले तो वो उनकी स्पीड देखकर ही बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो रुक नहीं रही बल्कि वो 7th ग्रेड को पार कर चुकी है तो यहाँ पर अब उस होस्ट वाले मास्टर की दुनिया हिल जाती है। अब दूसरी साइड हम देखते हैं कि बाओ भी इस वक्त बहुत ज्यादा शॉक लग रही थी और यहाँ पर वो होस्ट मास्टर अब जब उन मीटर्स को गिन रहा था तो और ज्यादा शॉक हो रहा था, क्योंकि 10 मीटर से ऊपर पहुंच चुके थे और धीरे धीरे अब वो 15 मीटर तक पहुंच जाती है। अब इस बात से यहाँ पर वो होस्ट मास्टर शॉक तो था ही और अब वो ये भी कहने लगा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो बॉल थी वो 15 मीटर तक पहुंचकर वहां पर एक एक कर ब्लास्ट हो जाते हैं। अब मुयान ये देखकर शॉक था, वो कहता है कि ये क्या हुआ, लगता है कि आपको वेपन मतलब ट्रेजर वेपन जो वेस्ट हो गया है वो खराब हो गया है।
और इसके बाद मैं कहता है कि अब हम रिजल्ट कैसे नापेंगे। लेकिन अब वो होस्ट मास्टर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, मेरे इतने स्ट्रॉन्ग वेपन को खराब कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, वो इस चीज पर गुस्सा नहीं थे, तो असलियत में वो इस चीज पर गुस्सा थे कि मुयान ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो लो ग्रेड वेपन्स होते हैं उनका एक लेवल फिक्स होता है और वो 10th लेयर से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि 10th ग्रेड का वेपन ही लो ग्रेड वेपन होता है और उसके आगे जाने के बाद तो वो मीडियम ग्रेड का हो जाता है। तो यहाँ पर मास्टर कह रहे थे कि ये तुम खुद मीडियम ग्रेड का वेपन यहाँ यूज कर रहे हो, वैसे मीडियम ग्रेड का वेपन इतनी फास्ट बना पाना ये भी नामुमकिन था। तो इस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे तो करे, लेकिन फिर वो किस वजह से करे। अब मुयान कहता है कि गलती तो मैंने कुछ की नहीं है, मैंने तो अपना वेपन रिफाइन किया है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो यंग मास्टर आ जाता है। वो अपनी तलवार लेकर आया था, वो फाइट के लिए पूरा उत्सुक लग रहा था, लेकिन वो कहता है कि देखो तुमने गलती बहुत बड़ी कर दी है, तुमने वेपन में चीटिंग की है और हमारे यहाँ पर चीटिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तुमने वेपन रिफाइन तो कर लिया, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग वेपन तुम रिफाइन कर ही नहीं सकते, और वो भी मिड ग्रेड का वेपन बनाना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। अब मुयान कहता है कि मैं तो तुम्हारे सामने ही सब कुछ मैंने किया है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तो यहाँ पर वो मुयान पर हमला करता है और कहता है कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो, लेकिन मुयान उसकी तलवार को रोक लेता है और उस पर जैसे एक बार अटैक करता है तो वो यंग मास्टर वहाँ पर नीचे गिर जाता है। लेकिन